बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, मैं हूं शहजाद चौधरी और आप देख रहे हैं हेल्थ पल्स न्यूज़। हमारे साथ मौजूद हैं बैनुल-अक़वामी रूहानी और तिब्बी मुआलिज प्रोफेसर हकीम सैफुल्लाह लोधी। हम उनसे बात करेंगे यूरिक एसिड पर। हमारा तर्ज ज़िंदगी ऐसा है कि उसमें बीमारियां इतनी तेज़ी से फैल रही हैं कि कोई शुमार कतार ही नहीं है। आज हम हकीम साहब से पूछते हैं कि यूरिक एसिड क्या है, क्यों बनता है जिस्म में ज़्यादा, और फिर इसका तिब्बे यूनानी में शाफी इलाज क्या है। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया शहजाद भाई, आपने मदू किया। जज़ाकल्लाह सर। अच्छा हकीम साहब, यूरिक एसिड का मसला जो है ना, ये भी बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। जी जी जी। हमने पिछले प्रोग्राम किए आपके साथ, माशाल्लाह लोग बहुत अच्छा पसंद कर रहे हैं प्रोग्राम्स को। यूरिक एसिड पर आगाही दें लोगों को कि ये क्या चीज़ है, बॉडी में क्यों बनता है, और फिर इसका इलाज भी बताएं। जी बिल्कुल ज़रूर। यूरिक एसिड जो होता है ना, सबसे पहली चीज़ होती है कि जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है बॉडी का, अच्छा, ठीक है ना, ये यूरिक एसिड ये चीज़ होती है कि एक प्योरीन होती है, ठीक है, वो रिलीज जो होती है वो सही तरह से जब नहीं होती तो ये यूरिक एसिड का जो होता है मसला होता है। और ये स्टार्ट कहाँ से होता है? अच्छा, स्टार्ट होता है ये पाँव के अंगूठे से। अच्छा, ठीक है। इसके क्रिस्टल्स जो होते हैं ना बड़े हार्ड होते हैं। अच्छा। और ये पाँव का अंगूठा ये उसको पकड़ता है, जो पाँव की तली होती है उसको पकड़ता है, अच्छा, घुटने को पकड़ता है, यानी ये एक जगह के ऊपर आकर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि इसके क्रिस्टल्स होते हैं वो इतने हार्ड होते हैं कि वो जल्दी से टूटते हैं। अच्छा। ठीक है। उस जगह के ऊपर क्या होती है कि सूजन हो जाती है, सूज जाती है, वो जगह जो होती है ना काफी हार्ड हो जाती है, सूज जाती है। ठीक है। दर्द करती है, इतनी दर्द करती है कि अगर पाँव का अंगूठे के अंदर ये उसने उसको पकड़ लिया ना तो ये जो अंगूठा है ना पाँव का वो इस तरह से नहीं हो सकता। इतना सा करने में दर्द होती है, इतना शदीद दर्द। आप सोचे कि मरीज ने अगर वॉशरूम जाना है तो उसकी क्या जान पे बनती होगी, चीखें निकल जाती है। ठीक है ना। अच्छा, अब ये तो इसका मैंने बताया कि ये इस वजह से ये मामला इसके बनते हैं। ठीक है। अब मैं आपको इसका बताता हूँ कि इसको जो है कंट्रोल जब ये नहीं होता तो उसकी बुनियादी वजूहात क्या होती हैं। वजूहात इसकी ये होती हैं कि ग़िज़ा की बेइतदाली। अच्छा। जो लोग प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं हद से ज़्यादा, जिसमें जो होता है हाई प्रोटीन शामिल होती है, बड़ा गोश्त, ठीक है, बड़े गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा, यानी इत्तदाल में नहीं करते। अच्छा। ठीक है। चावलों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर लिया। ठीक है। इस तरह की जो होती है ना हाई प्रोटीन चीज़ें, और इसके अलावा जो चावल वगैरह हो गए, ठीक है, इस वजह से जो होता है ये यूरिक एसिड का जो होता है ना प्रॉब्लम बढ़ता है जो लोग इस चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें आपको एक मैं चीज़ बताता चलूँ कि इसका किडनी के ऊपर भी बड़ा बुरा इफेक्ट होता है। अच्छा। ठीक है। और इसके बचाव के लिए जो होते हैं ना, आप सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जिनको हल्का हल्का भी पेन महसूस हो, ये महसूस हो जाती है, अलामात इसकी ना वाज़ेह होनी शुरू हो जाती है। अच्छा। क्योंकि यूरिक एसिड जो होता है ना, इसको आपने कंट्रोल करना है। ठीक है ना। अब कंट्रोल आपने इसको कैसे करना है? अच्छा, एक और भी आपको चीज़ बताऊँ कि बाज़ लोगों का ना यूरिक एसिड वो 7.2 पे भी जाए ना, अच्छा, उनकी दर्दें लग जाती हैं। अच्छा। ऐसी दर्द शुरू होती है, ऐसी दर्द होती है कि बस पूछे ना। ठीक है। बाल लोगों का 10 से ऊपर क्या होता है, 11-12, उनको पेन नहीं होती। अच्छा। ठीक है। ये भी एक आपको एक, अच्छा, ये भी एक लाया है। हाँ। अच्छा। बाज़ औक़ात, और ये जो चीज़ होती है ना ये ज़्यादा खतरनाक होती है। अच्छा, जो पेन ना होना ज़्यादा खतरनाक, पता ही नहीं चलता, फिर उसको पता ही नहीं लगता। ठीक है। उसके गुर्दे बुरी तरह से मुतासिर होते हैं। अच्छा। ठीक है। जिस बंदे को पेन लगी होती है ना, ठीक है, उसको तो समझ आ जाती है कि यार ये यूरिक एसिड का मुझे मसला शुरू हो गया, अब मैंने इसको कंट्रोल में करना है। बिल्कुल। जब ये स्टार्ट होना शुरू होता है ना तो हल्का हल्का काम अभी स्टार्ट होता है। उसका बेहतरीन आपको क्या करो, अगर पाँव के अंगूठे में ना, तो पाँव के अंगूठे को इस तरह से करें। अच्छा। ऐसे मैनेज करें, इसको यूं करें। ठीक है। क्योंकि उसके क्रिस्टल्स, उसके क्रिस्टल्स को हार्ड ना होने दें। अच्छा। ठीक है। उसको इस तरह से करें। ठीक है। जब आप इस तरह से करेंगे ना तो उसके क्रिस्टल्स जगह पे इकट्ठे होकर हार्ड नहीं होंगे। अच्छा। ये सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है। तो इसके अलावा आप कहते तो मैं इसका आपको कोई नुस्खा, जी बिल्कुल, नाज़रीन को बताएं कि इसका हल क्या है, इसका इलाज क्या है। इसमें सबसे बड़ी मैं आपको नुस्खे से पहले ना एक इलाज बिल ग़िज़ा से एक ऐसी चीज़ बताता हूँ कि अगर आपने 7 दिन कर लिया, यूरिक एसिड आपसे ऐसे दूर भागेगा जैसे चोर भागता है। अच्छा। हाँ।
آپ نے لینے خربوزے، آج کل بڑے زبردست قسم کے خربوزے آئے ہوئے، ٹھیک ہے نا، بالکل، خربوزے لے لیں اور پپیتا لے لیں، اچھا، یہ 2 چیزیں لیں، 2 چیزیں، ٹھیک ہے، اس کو دونوں کا آپ کاٹ لیں، سلائسز بنا لیں چھوٹے چھوٹے اس کے، اس میں کسی قسم کا نمک، کالی مرچ، چاٹ مسالہ کچھ نہیں ڈالنا، کچھ بھی نہیں ڈالنا، ٹھیک ہے، اسے مکس کر کے صرف 1 ہفتہ کھائیں، اچھا، آپ کا یورک ایسڈ آپ سے دور بھاگے گا، یہ علاج بالغذا سے میں نے آپ کو بتایا، اچھا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کا یورک ایسڈ کے علاج کے لیے نسخہ ہونا چاہے تو میں آپ کو ایک ایسا آسان اور سستا نسخہ بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، جس سے آپ کا یورک ایسڈ جو ہے یہ دور ہو جائے گا۔ آپ نے لینی ہے سرنجان شیری، جی، ٹھیک ہے، آپ نے لینی ہے اسگندھ ناگوری، ٹھیک ہے، جسے اشواگندھا بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے لینی ہے سونڈ، جی، ٹھیک ہے، یہ زنجبیل، ٹھیک ہے، یہ 3 چیزیں آپ لیں، اچھا، اس کو صاف ستھرا کر کے ہم وزن لے لیں، اچھا، پنساری سے پسوا لیں، ٹھیک ہے، اور اس کے چائے والے 2 چمچے جو ہے نا آپ نے 3 ٹائم استعمال کرنے، اچھا، زیادہ شدت ہو تو پھر آپ 4 بار بھی استعمال کر سکتے ہیں، ہر 4 گھنٹے کے بعد۔ پانی، سادہ پانی، اس کے ساتھ دوائی ہمیشہ کھاتے ہیں، کبھی بھی ٹھنڈے پانی کے ساتھ دوائی نہیں کھاتے، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یورک ایسڈ کا مسئلہ آپ کا بالکل جڑ سے ختم، اچھا، اور دوبارہ ہوگا بھی نہیں ہوگا، اگر آپ نے پراپرلی، اگر آپ اس کو 3 مہینے کھا لیتے نا، یورک ایسڈ آپ کا بالکل کنٹرول ہو جائے گا، پھر بڑھے گا نہیں۔ لیکن اس کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ نہیں کہ یورک ایسڈ کو آپ نے محنت کر کے کنٹرول کیا اور دوبارہ سے پھر وہی بونگ سے پاوے وہ کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے، آپ بعد میں کھائیں لیکن اعتدال میں، اعتدال سب سے بہترین ہر چیز۔ جی دوستوں اور ساتھیوں، حکیم سیف اللہ لودھی صاحب نے آپ کو آسان طریقہ بتایا کہ آپ یورک ایسڈ کم کرنے کے لیے جو ایلوپیتھی کی گولیاں کھاتے ہیں اس کی نسبت اگر آپ طب یونانی کی ادویات استعمال کریں تو ہمیشہ کے لیے یورک ایسڈ سے نجات پا سکتے ہیں، لیکن ضروری امر ہے کہ آپ اپنے پھر ساتھ ساتھ لائف سٹائل اور اس وہ جو پرہیز ہے جس کے لیے جو بتایا گیا ہے وہ اپنے آپ پر لازم کریں، تاکہ آپ کو ہمیشہ کے لیے صحت و تندرستی جو ہے وہ مل سکے۔ امید ہے کہ آپ اس ویڈیو سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے اور اپنی بیماری کا علاج جو ہے وہ کر پائیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔